अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अदनान शबीर है और आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियल टॉक। आज के इस प्रोग्राम में हमारे गेस्ट हैं राना अदनान मुदस्सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम कैसे हैं अस्सलाम। आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम कमर्शियल ऑफिस के बारे में डिस्कस करेंगे। अदनान भाई, सबसे पहले ये बताइएगा कि डिमांड एंड सप्लाई के फार्मूले को देखें तो इस टाइम पर कमर्शियल ऑफिस की तादाद बहुत ज़्यादा है बहरिया टाउन कराची में, जी। तो इसके बारे में आपकी क्या ओपिनियन है? अच्छा देखें, कमर्शियल ऑफिस को जिस तरह आपने कहा कि तादाद बहुत ज़्यादा है, और इस बारे में ये भी कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा बिल्डिंग्स बन गई, बहुत ज़्यादा बिल्कुल। ऑफिस हैं। यहाँ पे कौन आएगा, किस तरह के लोग इन ऑफिस को ऑक्यूपाई कर रहे होंगे, ये बिल्डिंग्स आबाद कैसे होंगी। अच्छा, इसको मैं किस नज़र से देखता हूँ कि देखें, बहरिया टाउन अभी इससे भी ज़्यादा ऑफिस बनाएगा। ठीक है। ठीक है। अभी तो कुछ भी नहीं बना, अभी तो कोई 10-15% कह लें कि कंस्ट्रक्शन हुई है। अभी तो बहुत सारी गुंजाइश बाकी है। अब टोटल ऑफिस अगर बन भी जाए ना, मेन जना एवेन्यू के ऊपर अगर हम बात करते हैं, अभी अब तज़किरा कर रहे हैं कि मेन जना एवेन्यू के ऊपर साइड ए और साइड बी को लेके देखें तो 190 प्लॉट्स 190 बनते प्लॉट्स हैं। है, ठीक सही है। है। अब 190 या 180 का एक फिगर आता है। अब इसके अंदर रेजिडेंशियल की परमिशन भी दे दी है, अब तो अपार्टमेंट्स भी बन रहे हैं, सारे अपार्टमेंट भी के बन सारे रहे हैं। ऑफिसेज नहीं है। अच्छा, फिर इसके अलावा मिडवे में जाके तकरीबन टोटल अगर मिलाऊं दोनों साइड का तो 600-700 प्लॉट बन जाएगा। उधर भी है। इसी तरह ओल्ड कमर्शियल में चले जाएं, वहाँ पे भी यही है। फिर लिबर्टी कमर्शियल में ज़्यादा रेजिडेंशियल है, ऊपर सिर्फ ग्राउंड फ्लोर पे शॉप्स है नीचे। ये सारी की सारी चीज़ों को अगर हम कैलकुलेट भी कर लें ना, तो ये सारे का सारा नंबर, दिस इज़ नथिंग इनफैक्ट। अगर मैं कराची शहर की पॉपुलेशन को देखूं और हैदराबाद की पॉपुलेशन को देखूं, इनके 1% का भी जाके 0.0 समथिंग ये बनेगा। ठीक है। ठीक है। और यहाँ पे आने के लिए इस पूरे बहरिया टाउन को फिलअप करने के लिए, या कह लें कि मैं हमेशा ये स्टेटमेंट दिया करता हूँ कि वी नीड ओनली 1% ऑफ द कराची सिटीज़ पॉपुलेशन। ठीक है। और अभी यहाँ पे आने के लिए सिर्फ कराची वाले लोग इंटरेस्टेड नहीं हैं, यहाँ पे हैदराबाद से पूरे पाकिस्तान से लोग इंटरेस्टेड हैं, और इंटरनेशनल सिटी है ये। यहाँ और पे इवन के ओवरसीज कस्टमर जो ओवरसीज कस्टमर भी जो मुल्क से बाहर कई सालों से गए हुए हैं, बिल्कुल। उन लोगों की ख्वाहिश भी है कि हम लोग फैमिली के साथ जाकर अगर कराची जैसे किसी शहर में रहेंगे और हमें कोई सेफेस्ट प्लेस लगती है तो वो बहरिया टाउन लगती है। ठीक है। कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसमें ये नहीं लगता कि हम किसी थर्ड वर्ल्ड कंट्री में आ गए। कोई अगर A+ क्वालिटी की कोई चीज़ें इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ नज़र आती हैं तो वो बहरिया टाउन ही नज़र आता है, और लोग आके अप्रिशिएट करते हैं। ये फीडबैक है कस्टमर्स का। बिल्कुल है। तो ये ऑफिस की तरह इतनी ज़्यादा नहीं है, इसको हम लोग ये नहीं कह सकते कि ये ऑक्यूपाइड नहीं है। अच्छा, इसमें एक चीज़ मेंशन करता चलो कि आज से पहले कौन लोग आके इसको आबाद करेंगे। आज से पहले तो ये थे सिर्फ रियल एस्टेट वाले बैठे कर हुए रहे थे। थे, बिल्कुल। अभी देखें, कोचिंग सेंटर्स बन रहे हैं, अभी ब्यूटी सैलून्स आ रहे हैं, सोलर सिस्टम वाले बैठे हुए हैं, IT वाले आ गए हैं। अब तो इंटरनेट सिटी प्रॉपर डिक्लेयर किया जा रहा है। एक जो इंटरनेट वगैरह के जो कॉल सेंटर्स होते हैं, इंटरनेट ये वेबसाइट डेवलपर है। बड़ी एक्साइटिंग न्यूज़ है जो आप जी इस टाइम पर ये रिवील चीज़ें कर रहे सारी हैं। की सारी अंडर डिस्कशन है, और इसके लिए पूरी पूरी बिल्डिंग्स डिमांड की गई हैं। कुछ एक दो ऑफिसेज नहीं, पूरी पूरी बिल्डिंग। और आज भी यहाँ पे जो 24/7 चलते हैं, यानी पूरे 24 घंटे या पूरी रात भी जो कॉल सेंटर चल रहे हैं, वो भी बहरिया टाउन में मौजूद हैं। क्योंकि अब शायद ही कराची शहर में ऐसे एरिया है जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो यहाँ पे बैकअप है, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। फिर पीस ऑफ माइंड के साथ आप लोग अपने यानी सेफ्टी सिक्योरिटी है। जी, आप ये चीज़ें रन कर सकते हैं। अच्छा, आपकी एक बात इंटरप्ट कर रहा हूँ कि क्या ये बात में कितनी सदाकत है कि बहरिया टाउन में इस टाइम पर आपको 20 से 25 लाख में भी ऑफिस मिल जाता है? हाँ, ये हकीकत है बात कि देखें, यहाँ पे जब ऑफिस की बुकिंग की गई थी तो उस वक्त रेट्स एप्लीकेबल थे 8,000, 9,000, 10,000 रुपये पर स्क्वायर फीट। लेकिन फिर एक वक्त आया, आज जो हम 20-25 हज़ार रुपये का, अब 20-25 लाख रुपए का जो ऑफिस हम देख रहे हैं, आज देखें जो लोग फेडअप हो गए सुनी सुनाई बातों को लेके, बिल्कुल कि हमें तो यहाँ से निकलना है, हम तो मुल्क से ही भाग रहे हैं, ये मायूस लोग होंगे, या फिर मैं समझता हूँ कि ऐसे लोग जो बिल्कुल चीज़ों को अदनान भी इस तरह से सोच रहे हैं कि हमें तो अपनी इन्वेस्टमेंट को यहाँ से निकालना है, क्यों सिर्फ सुनी सुनाई बातों की बुनियाद पे कि बहरिया टाउन में तो शायद हमने कोई चीज़ लेकर गलती कर ली है, जो इस तरह से सोचते हैं। अब वो लोग आज 5,000-6,000 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से भी अपनी प्रॉपर्टी बेच रहे हैं। अब ये छोटा दफ्तर 450 स्क्वायर फीट, 500 स्क्वायर फीट का बड़े आराम से ये लोग बेच रहे हैं 25 लाख 30 लाख रुपए में। तो ऐसी ट्रांजैक्शन भी है, उसको डेस्परेट सेलिंग कहते हैं। अब ऐसा नहीं है कि रूटीन में सारे ही दफ्तर इतनी ही कम कीमतों में मिलेंगे। आज ऐसे भी लोग हैं जो ऐसे बिल्डर्स हैं, ऐसे
लोगों को मैं जानता हूँ जो अपनी प्रॉपर्टी बड़ी बेहतरीन लोकेशन की रखते हैं और वो 9-10 हज़ार रुपये पर स्क्वायर फिट या इवन 11,000 रुपये स्क्वायर फिट के हिसाब से भी बेचने के लिए मार्केट में बैठे हुए हैं और लोग वहाँ पर भी बाइंग कर रहे हैं। उनकी लोकेशन, उनका एक एम्बियंस होगा, उनकी बिल्डिंग में क्वालिटी भी होगी, तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि आज की अगर ये इन्वेस्टमेंट भी हम करते हैं तो ये फ्यूचर सिक्योरिंग इन्वेस्टमेंट है, इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है। देखिए वो डेस्परेट सेलिंग जो आती है वो तो किसी भी मार्केट में होता है, सिर्फ प्रॉपर्टी में नहीं। आप चले जाएं कि रियल एस्टेट मार्केट में ऐसा हो रहा है, आप गाड़ियों की मार्केट में चले जाएं, कुछ लोग गाड़ी बेचने के लिए आते हैं, मुझे आज कैश चाहिए, शोरूम वाला कहता है यहाँ पे गाड़ी खड़ी कर दें, आपको 15-20 दिन में कोई भी कस्टमर आएगा, आपकी डील बनती है। पार्क व्हील वगैरह पे लोग डील करते हैं ना, इस तरह से कई दिन आप एक ऐड देखते हैं, लगा रहता है। लेकिन अब होता क्या है कि जो लोग कहते हैं फौरी मुझे आज आए, अब सुबह आए, शाम को मुझे पेमेंट दे दो, तो फिर उनको डेस्परेट सेलिंग में कंसीडर करके ज़रा रेट कम अप्लाई किया जाता है। तो इसी तरह से अब ये कह लें प्रॉपर्टी की फील्ड में भी ऐसे ही है। तो यहाँ पर भी जो कम कीमत में बिक रहे, मैं तो ये अप्रिशिएट करूँगा वो खरीदने चाहिए। ठीक है, वो बीइंग एन इन्वेस्टर ले लें, फ्यूचर जी ये फ्यूचर में आपको फ़ायदा देगा। रिकमेंडेशन क्या है, लोकेशन कौन सी आप प्रेफर करते हैं कि मेन जिना एवेन्यू 1 2 मिडवे? देखिए कुछ आपके नेचर ऑफ बिजनेस या आपके वर्क प्लेस किस तरह की है और क्या चीज़ आप करना चाह रहे हैं। अपने रेस्टोरेंट्स, कैफेज करने हैं तो फिर आपको मिडवे या एवेन्यू 1 और 2 ये वाली लोकेशंस पर मैं रिकमेंड करूंगा। अगर आपने कोई कॉर्पोरेट ऑफिस वगैरह चलाना है तो जिना एवेन्यू जैसी लोकेशन आपको और कहीं नहीं मिलती, क्योंकि जिना एवेन्यू पे पार्किंग वगैरह भी ठीक है। और सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, क्या किसी हवाले से मेन जिना के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस हैं कि इस कैटेगरी की चीज़ जो है वो आप रन नहीं कर सकते ग्राउंड फ्लोर पे या ऊपर वाले ऑफिस में, और वो उसके लिए आपको किसी स्पेसिफिक लोकेशन पे जाना पड़ेगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हालांकि लोग ये कहते थे कि रेस्टोरेंट के फास्ट फूड वाले जिना एवेन्यू पे नहीं आ सकते, लेकिन ऐसा नहीं है, आ सकते हैं। और अभी तक कोई बना नहीं है ऐसा कोई बड़ा, ये इसलिए शायद फूड चेन आया नहीं है शायद, तो इसलिए लोगों को लगता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आप कोई भी चीज़, आपकी जो प्रॉपर्टी खरीद ली, आप वहाँ पे कोई भी जायज़ मुनासिब कारोबार करें, आपको कोई नहीं रोकेगा। जी बहुत शुक्रिया अदनान भाई, थैंक यू सो मच। नाजरीन, कमर्शियल ऑफिस की सेल एंड परचेज़ के लिए आप 24/7 जो है हमारे साथ कांटेक्ट करके किसी भी किस्म की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह।